हाय यू गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ खुशी एंड मैं ये मेरी मम्मी की शॉल लेके बैठी बिकॉज द टॉप विच आई एम वेयरिंग इट्स स्लीवलेस, तो बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं इसके ऊपर ना ये पहनने वाली थी जो मैं घर में पहनती हूँ, बट लोगों को लगता है कि मैं हर दिन एक ही कपड़े पहनती हूँ, विच इज़ नॉट बैड। मतलब द थिंग इज़ ये एक पुलोवर की तरह काम करता है, पुलोवर की तरह। एंड इसके नीचे वाले टॉप्स में चेंज करती रहती हूँ नहा के, बट इसको मैं चेंज नहीं करती। इसको मैं हफ्ते तक एक हफ्ता पहन लेती हूँ, फिर मैं धोती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यार ठंड के कपड़े इतना ज़्यादा कौन धोता है। और ऊपर से मैं बस घर में पहनती हूँ तो गंदे भी नहीं होते हैं, इफ़ यू थिंक लॉजिकली। सो इन टुडेज वीडियो इज़ नॉट अगेन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अबाउट, आई वुड से, इफ़ यू आर समवन who is tired of their skincare or like the routine which you follow, like if you're tired then this video is for you. And no, it's not a suggestion videos कि ये करो वो मत करो ये करो, nope. इट्स जस्ट क्या नहीं करो, बिकॉज जब मैंने अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट किया था तो अगर उस टाइम पे अगर मुझे कोई बोलता ना कि ये करो वो करो, तो मैं कहती चल बाप को मत सिखा। जस्ट किडिंग। बट या मैं ऐसा कुछ, मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन होता। बट जब अगर मैं ऐसा कुछ वीडियो देखती कि वॉट नॉट टू डू, तो वो मैं कहीं ना कहीं सोचती कि हाँ यार मैं कर रही हूँ तो ये गलत है। तो वही लाइक मैं इसी सेंस में वीडियो बना रही हूँ कि बिकॉज इफ़ आई टेल यू कि डू दिस डू दैट, it might not work for you. But if there are things which I will talk which you should not be doing, is something कि अगर आपको दिख रहा है कि वो गलत है, तो then you know you might consider listening to the points which I'm saying and then thinking about them. So yeah, if you're someone who's interested, then keep on watching the video. So I have had acne for 5 years तक था, मतलब 5 year नहीं मैं बोलूँगी अराउंड 4 years तक मुझे अच्छा खासा acne था. And things which made me realize is like being consistent, being patient is very very important. So the first thing which I would definitely tell you to not do is like do not over consume content. ओवर कंजम्पशन पे मैंने बात की है प्रोडक्ट के बेसिस पे, पर ओवर कंजम्पशन कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है जब आप ओवर कंज्यूम करने लगते हो कंटेंट। मतलब इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहना करते रहना करते रहना, किसी का होली ग्रेल आ गया, किसी का आप कोई बिफोर आफ्टर देख रहे हो, किसी का इंग्रेडिएंट देख रहे हो, ये वाला इंग्रेडिएंट एक्ने के लिए अच्छा है, विटामिन सी, अल्फा बीटा नाइसिनामाइड। नहीं, ज़रूरी नहीं है किसी का बिफोर आफ्टर। फर्स्टली आई एम नॉट सेइंग ऑल द इन्फ्लुएंसर्स, बट देयर आर सो मेनी पीपल हु लिटरली यूज़ फिल्टर्स लाइक अपने बिफोर आफ्टर पिक्चर्स में। देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स, लाइक करंटली देयर इज दिस अंडर आर्म मिस्ट, लाइक जो ब्राइटन अप कर रहा है अंडर आर्म्स को, इट्स फ्रॉम अ फेमस ब्रांड एंड इनकी बहुत तगड़ी मार्केटिंग हो रही है। लाइक माई इंस्टाग्राम इज फिल्ड विद दैट एंड लिटरली आई एम नॉट सेइंग ऑल द क्रिएटर्स, बट देयर आर सो मेनी क्रिएटर्स जो लिटरली अपनी बिफोर की पिक्चर नॉर्मल लाइट में ले रहे हैं, जैसे मेरे रूम की ट्यूब लाइट है इसमें ले रहे हैं, एंड जो आफ्टर पिक्चर है वो रिंग लाइट यूज़ करके ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक डिफरेंस दिखेगा, रिंग लाइट कितनी ज़्यादा ब्राइट होती है। तो वही आई वुड से डू नॉट ट्रस्ट, बिकॉज जब आप ऐसा कंज्यूम करने लगते हो ना, जब आप ओवर कंज्यूम करते हो, नॉर्मल कंजम्पशन इज फाइन, जब आप ओवर कंज्यूम करने लगते हो ना कंटेंट, तो आपको कहीं ना कहीं वो बहुत बिलीवेबल लगता है। आप उस चीज़ को बिलीव करने लग जाते हो एंड आपको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट। एंड वंस यू गेट इनटू दैट साइकिल ऑफ बिलीविंग थिंग्स, फिर आप रुक नहीं पाओगे, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। यू विल गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन अंटिल यू मेंटली डिसाइड। थोड़ा हार्ड होता है बट इट इज़ लाइक आई वुड से यू नीड टू मेंटली डिसाइड टू ब्रेक दिस साइकिल, नहीं तो आप अपने आप इसको ब्रेक बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो कंजम्पशन जो है आपका, कंटेंट बंद करो, इन्फ्लुएंसर्स को अनफॉलो करो जो आपको लगता है कि ओनली पेड प्रमोशंस कर रहे हैं या फिर उनका बिफोर आफ्टर उतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, लाइक उतना कुछ आई वुड से कुछ महान या सोचना वोचना ऐसा कुछ नहीं है। आपको फिल्टर से पता चल जाएगा, बिफोर आफ्टर से पता चल जाएगा लाइफ में। तो वही अनफॉलो कर दो ऐसे क्रिएटर्स को, कंटेंट म्यूट कर दो, कंटेंट शिफ्ट कर दो। एंड आई वुड से इफ़ यूर समवन जो फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट है, तो आई वुड से गेट सम हॉबीज़ विच आर ऑफलाइन। लाइक मुझे पर्सनली एक चीज़ बहुत पसंद है विच इज़ कलरिंग। लाइक एक कलर बुक लो, उसमें बस कलर करते रहो, लिसनिंग टू सम म्यूजिक एंड कलरिंग इट। लाइक जस्ट डू समथिंग जिसकी वजह से आप इस टॉक्सिक ओवर कंजम्पशन कॉन्टेंट से निकलो बाहर। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोडक्ट्स को स्विच रेगुलरली मत करो, बिल्कुल भी मत करो। इफ़ यू bought a new serum, just use it for some days and you will see results. Maybe 2 हफ्ते में ना दिखे, 3 हफ्ते में ना दिखे, बट 4, 5, 6 हफ्तों में आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली दिखेंगे। लाइक डू नॉट स्विच प्रोडक्ट्स। द स्किन केयर कंपनी इज़ अ $1 billion कंपनी एंड दे प्रोड्यूस स्किन केयर एवरी डे, एवरी सिंगल डे। ऐसा लगता है कि 50 न्यू प्रोडक्ट तो आए होंगे मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के, तो वही वो आते रहेंगे। बट आपको अपने फोकस से नहीं हटना है। आपका यही होना चाहिए कि मैंने ये सीरम लिया है, अब मैं इस सीरम को ख़त्म करूँगी और उसके बाद ही मैं दूसरा लूँगी। अगर आप टेम्प्ट हो रहे हो तो
मैं वही सलाह दूंगी कि जस्ट लाइक क्रिएटर्स को अनफॉलो कर दो, अपना पूरा नीश चेंज कर लो यूट्यूब इंस्टाग्राम का। अगर कोई स्किन केयर का आ रहा है तो जस्ट से नॉट इंटरेस्टेड, एंड कुछ और लाइक रील या कंटेंट जो भी है वो देखने लग जाओ। बट जो भी प्रोडक्ट्स है प्लीज़ स्टिक टू दैट, प्लीज़ लाइक जस्ट ट्रस्ट me this one time and you will see the results yourself, like you will see it. So do not change your products. So one thing which like I would say कि मेरा काफ़ी माइंड चेंज हुआ है अबाउट माई एक्ने इज़ रियलाइजिंग कि एक्ने इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट इज़ नॉट एवरीथिंग. सो व्हेन आई गॉट सीवियर एक्ने आई वॉज लिटिल सैड एंड स्टफ, तब मैं दुखी थी थोड़ी थी. बट जैसे जैसे मैं बड़ी हुई ना तो मैंने रियलाइज़ कि मैं कितनी सारी चीज़ें कर रही हूँ. मैं अटेंडिंग माई क्लासेस, आई एम क्रिएटिंग यूट्यूब कंटेंट, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ शाम को, एंड एक्ने उसका कभी पार्ट है ही नहीं. इट्स लाइक अ स्मॉल पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स लाइक अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इसके अलावा मेरी लाइफ में बहुत सारे और पार्ट्स हैं. सो वंस यू रियलाइज दैट, तो आप अपना इतना आई वुड से स्किन से ऑब्सेस्ड नहीं होता, आप पूरे टाइम चेक नहीं करते कि आपकी स्किन कैसे लग रही है. सो अभी मेरी स्किन आपको दूर से बहुत सही लग रही हो कि इट्स ग्लोइंग. आज मैंने मेकअप किया था, आई हैड एन इंटरव्यू टुडे, बट इफ़ यू लुक क्लोजली यू कैन सी माई एक्ने मार्क्स हैं, एंड यू नो मेरे लिप्स के अराउंड पिगमेंटेशन है, मेरी आई के अराउंड पिगमेंटेशन है, मेरे पोर्स कितने ज़्यादा हैं. तो फर्स्टली अगर आप ऐसी चीज़ों से इनसिक्योर या फिर I would say परेशान हो, then please don't be. It is very very natural and it is very very normal. Each and every person has ये pores, texture, ये. तो वही लाइक एक्ने को ना बिल्कुल भी अपना पार्ट, लाइफ का मेन पार्ट बिल्कुल मत बनाओ. यू आर द मेन कैरेक्टर. योर एक्ने इज़ लाइक द टाइनीएस्ट स्मॉलेस्ट क्रिएटर, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, कहीं ना कहीं जो मैंने इससे पहले 2 पॉइंट्स बोले वो अपने आप होने लगेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज समवेयर रिलेटेड टू दिस ओनली, दैट इज स्टॉप कंपेयरिंग. लाइक पता नहीं, मैं मतलब आई थिंक मेरा मन कर रहा है मैं बिल्डिंग के ऊपर से जाके अपना गला फाड़ के चिल्लाऊँ कि डू नॉट ट्रस्ट पीपल हु यू सी ऑन द इंटरनेट, जिसमें मैं भी हूँ, विच इज़ थोड़ा अजीब सा थिंग. बट आई वुड से किसी भी ऐसे को फॉलो या आई वुड से बिलीव मत करो जिनकी स्किन एक अलग से ही फ्लॉलेस है. काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको पोर्स भी नहीं होते हैं एंड बहुत स्मूथ एंड एकदम फ्लॉलेस स्किन होती है. एंड ट्रस्ट मी ऐसे केसेस में मोर देन 70-80% ऑफ द टाइम्स जेनेटिक्स रोल बहुत बड़ा प्ले करते हैं. लाइक उनके जीन्स नेचुरली बहुत अच्छे होंगे किसी भी प्रोडक्ट से. आई वुड से जैसे कि मेरी स्किन है, दिस इज़ हाउ माई स्किन इज़, बट आई डोंट थिंक कि मैं लाइफ में कभी मेरी एकदम फ्लॉलेस या एकदम वो पोर्स हट पाएंगे मेरे, क्योंकि रहेगी तो मेरी हमेशा ऑयली एक्ने प्रोन स्किन. एंड ऑयली एक्ने प्रोन स्किन में पोर्स होना इज़ वेरी 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 नॉर्मल. तो प्लीज़ कंपेयर मत करो. मेरी स्किन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर स्किन. अगर मेरी स्किन के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होंगे. जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि ऑयली स्किन की एजिंग लेट होती है, बट ये जो ऑयल आता है मेरे फेस पे, आई डोंट लाइक इट दैट मच. तो सबके अपने कुछ ना कुछ आई वुड से फ़ायदे नुकसान सबके होते हैं. कंपेयर मत करो. एंड वही होता है यार, जिसकी ड्राई स्किन होता है वो सोचता है काश मेरी ऑयली स्किन होती, जिसकी ऑयली स्किन होता है वो सोचता है काश मेरी नॉर्मल स्किन होती. तो वही सबका अलग अलग है. डू नॉट कंपेयर योर जर्नी टू अदर. अगेन जैसे मेरा एक्ने क्लियर हुआ, अच्छा खासा 6 to 8 to 10 मंथ्स मुझे लगे रेगुलर एलोवेरा यूज़ करने के बाद, तब जाके मेरा काफ़ी क्लियर हो. क्या पता आपके लिए 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, कुछ भी हो सकता है. सो डू नॉट आई वुड से कंपेयर योर स्किन टू अदर्स. इट्स योर्स ओनली. एंड आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं कैसे अपनी स्किन को और बेटर कर सकती हूँ. बेटर एज इन जो भी आपके अगर टेक्सचर का इशू है या पोर्स का है या जिस चीज़ का भी आपको इशू है, एक्ने है, आप उसको कैसे बेटर कर सकते हो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर्स, बिकॉज द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन. मैं कोट भूल गई बीच में, इसलिए मैं कोट्स बोलती नहीं, क्योंकि मैं बीच में भूल जाती हूँ. द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड होता है क्या, या जो भी हो. तो बाहर से हमें चीज़ें सारी अच्छी लगती हैं दूसरों की, बट जब हम पास जाके देखते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जैसे आई वुड से मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मैं किसी की स्किन देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वाह यार इसकी स्किन कितनी अच्छी है, बट कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा, विच इज़ बेटर इन माई लाइफ. तो वही लाइक आई नो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट मैं ऐसे बता रही हूँ कि कंपैरिजन से कुछ नहीं होगा. लाइक आपकी स्किन बेटर नहीं हो जाएगी अगर आप किसी से कंपेयर करते हो. आप अंदर ही अंदर यू विल गेट मोर सैड. तो आई वुड से डू नॉट कंपेयर योर स्किन टू अदर्स, बिकॉज like do not, you will end up hurting yourself. Then I would say last thing which you need to stop doing is stop blaming yourself. ये मेरे गले में कुछ अटक रखा है मुझे लग रहा है. So stop blaming yourself. Like नहीं नहीं नहीं. When I first started getting acne, तो
yes. So as I was saying, so when I first started getting acne, I knew it was my mistake. मैंने ज़्यादा DIYs कर दिए थे, मैंने बायोटिक का टोनर यूज़ किया था वगैरह, मैंने बहुत सारी गलत चीज़ें यूज़ की थी जिससे मुझे इतना ज़्यादा एक्ने हो गया था. बट कहीं ना कहीं वो एक्ने उनकी वजह से आई स्टार्टेड दिस चैनल. नहीं तो आई डोंट थिंक मैं कभी ये चैनल स्टार्ट करती. एंड आई एम टेलिंग यू, आई वॉज नेवर अ कॉन्फिडेंट पर्सन बिफोर आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल. आई वॉज नेवर गुड एट स्पीकिंग और एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ. बट जब से आई स्टार्टेड दिस चैनल, लॉट ऑफ गुड थिंग्स इज हैपेंड. आई एम नॉट सेइंग कि सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि सब यूट्यूबर्स नहीं बनते या सब कॉन्टेंट क्रिएटर्स नहीं बनते. बट मैं यही बोलूँगी कि इसको ब्लेम मत करो, क्योंकि लाइक आई डोंट नो वाई पीपल डोंट थिंक कि इससे करने से कुछ हो नहीं रहा है. अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो तो व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? कुछ नहीं मिल रहा है, नथिंग. लाइक यू आर जस्ट सैड, दैट्स इट. सो आई वुड से स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, इट इज़ नॉट योर फॉल्ट. सो हियर आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड वॉन्ट यू टू डू इंस्टेड. ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी है. ना कंटेंट ओवर कंज्यूम करना है, ना कंपेयर करना है, ना खुद को ब्लेम करना है. 2 पॉइंट्स जो मैं भूल गई, प्रोडक्ट स्विच नहीं करने हैं एंड अपना स्किन को अपना मेन पार्ट नहीं बनाना है. बट दीज आर द सम अदर थिंग्स विच आई वुड से विच यू शुड बी डूइंग. दैट इज़ फर्स्ट, कीप योर रूटीन मिनिमल, सिंपल. आपको एक सीरम लाइक जस्ट ट्रस्ट मी एंड कॉमेंट डाउन कि आज से आप ये सीरम स्टार्ट कर रहे हो. एंड देन गिव मी एन अपडेट, लाइक मुझे अपडेट दे दो कि हाँ इट्स बिन 30 days एंड मैंने सीरम पूरा खत्म कर दिया वगैरह वगैरह. आपकी स्किन पे कैसा काम किया, जस्ट इफ़ यू डोंट हैव एनी वन टू टॉक अबाउट स्किन केयर, जस्ट गिव मी एन अपडेट. माई इंस्टाग्राम है नीचे, मैं मेंशन कर दूंगी. जस्ट टेक्स्ट मी कि हाई खुशी, आई स्टार्टेड दिस सीरम टुडे एंड आई बी यूजिंग इट फॉर द नेक्स्ट 30 days. तो जस्ट गिव मी एन अपडेट. कीप योर रूटीन सिंपल. फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सीरम, दैट्स इट. लिप बाम हो गया, ठीक है. आई क्रीम हो गई, चलो दैट्स इट. 5 to 6 7 स्टेप, दैट्स इट. मॉइस्चराइजर्स भी 2-3 नहीं रखने, फेस वॉश भी 2-3 नहीं रखने, सनस्क्रीन भी 2-3 नहीं रखने, सीरम तो कतई 2-3 नहीं रखने, एक सीरम खाली. सो या लाइक कीप योर रूटीन वेरी 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 सिंपल. नेक्स्ट थिंग आई वुड से अगेन इज स्किन केयर प्रोडक्ट्स को टाइम देना. प्लीज़ 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 30 days मिनिमम प्लीज़ देख के देखो. एक चैलेंज की तरह स्टार्ट कर लो इसको. 2026 का न्यू चैलेंज है कुछ, सो वही लाइक चैलेंज की तरह उसको स्टार्ट कर लो. एंड द नेक्स्ट थिंग आई वुड से इज स्टेप बैक. अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा कंटेंट ओवर कंज्यूम कर रहे हो तो टेक अ स्टेप बैक. सब एकदम कंटेंट हटाओ, अनफॉलो मार दो, सब कुछ कर दो एंड जस्ट रिमूव ऑल द पीपल जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्किन केयर ले रहे हो. तो डू दैट. एंड देन आई वुड से लास्ट 2 थिंग्स, ये एक्चुअली कोड जैसा है, दैट इज स्किन केयर सपोर्ट्स यू. इट विल सपोर्ट योर स्किन एंड इवन यू विल फील गुड व्हेन यू डू योर स्किन केयर. डू नॉट लेट इट कंट्रोल यू, क्योंकि जब आप ऐसा लगता है ना कि लाइक एक कंट्रोल वाला अगर वर्जन आ जाता है तो देन अगेन यू एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर स्किन स्टार्ट्स रिएक्टिंग एंड काफ़ी ख़राब चीज़ें होने लगती हैं. तो स्किन केयर को एज अ हॉबी नहीं, इट्स लाइक अ जनरल टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ देखो. एंड इतना ऑब्सेसिव मत हो स्किन केयर से, बिल्कुल भी नहीं होना है. आई वुड से गेट सम हॉबीज़, गेट समथिंग जिसकी वजह से आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो. यू नो, सुबह उठ के आप एकदम खुश हो रहे कि यस आज मैं ये करूँगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम एंड नाउ आई जस्ट वेट कि I'll be going to the gym because I can wear my outfits, that is yoga pants and उसके साथ black tank top and पहन के मैं मस्त वर्कआउट करूँगी, जिम में जाके स्पीकर में गाने लगाऊंगी and yeah. So yeah, just form some habits and like you will, I would say, start seeing changes in yourself and like acne is just a phase. अब जब मेरा acne ख़त्म हो गया है तो मैं सोचती थी यार उस टाइम पे मैं क्यों रो रही थी. I actually cried. Now that I think about it, I was like मैं रो क्यों रही थी इसके बारे में. इट्स सच अ स्मॉल थिंग. सो इवन इफ टुमारो आई गेट एक्ने, आई वोंट पैनिक एंड आई वोंट लेट इट कंट्रोल माई लाइफ because it's a very very small part of my life. And last thing I would say is if you are someone struggling with acne है अगर आपको, please go to a dermatologist. I know काफ़ी डर्माटोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा स्कैमी से होते हैं, बोलते हैं कि हमारा ये पील ले लो, वो पील ले लो, ये वो. बट डू योर रिसर्च, फाइंड अ गुड डर्माटोलॉजिस्ट एंड गो टू अ डर्माटोलॉजिस्ट. डू नॉट ट्रस्ट पीपल ऑनलाइन. अगेन जो मैं भी ऑनलाइन ही हूँ वैसे तो, बट वही आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. सो वही, एंड प्रोडक्ट्स लेना कम कर दो. यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, लाइक ट्रस्ट मी, एंड यू विल बी एट सच पीस. एंड ये मेरे नेबर्स पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं. सो या, that's all for this video and do let me know once you start any products and keep me updated how your journey is going. And yeah, that's all for this video and I'll see you guys next time.